तो तुमर्थाच भाववचनात् का प्रत्युदाहरण तुमर्थाद इति किम पाकत अगर आ गया। तुमर्थ में भाववाचक प्रत्यय तो है यहाँ, पर तुम के अर्थ में नहीं है। तुमर्थ कब होता है? जब क्रियार्थ क्रिया उपपद हो। जैसे पाकाय व्रजती, यहाँ व्रजती क्रियार्थ क्रिया उपपद है, तब ये तुमर्थ भाववाचक कहलाएगा। और भाववचनादित किम कारको व्रजती, यहाँ पर भाववाचक प्रत्यय नहीं है, कारक शब्द तो कर्तृवाचक है। भाववाचक प्रत्यय वो हैं जो भावे के अधिकार में होते हैं। यहाँ तुमनो लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम से णुल हो रहा है, कारको व्रजती, तो क्रियार्थ क्रिया उपपद है। तुमर्थ तो है, तुमर्थ मीन्स यहाँ तुमुन के अर्थ में क्रियार्थ क्रिया का उपपद होना, ये तुमर्थ की एक कंडीशन है। क्रिया के लिए क्रिया का होना ये तुमर्थ की एक कंडीशन है। भाववचनादिति किम व्रजती, ये तुमर्थ तुमुन के अर्थ में, माने क्रिया के लिए क्रिया है लेकिन भाववाचक नहीं है, कारक तो कर्तृवाचक प्रत्यय है। ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम षड योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषट, 6 शब्द हैं ये। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। नमो देवेभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वाहा अग्नये। हाँ, स्वस्ति के योग में चतुर्थी हो जाती है। नमस्ते ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, है भाई। यदा केवलं नमः शब्द एव भविष्यति तदा चतुर्थी, नो चेत् यथा नम धातोः भवति प्रयोगः तदा तु नमस्करोति देवान्, देवेभ्यः नमस्करोति नहीं होता है। नमस्ते ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु कहाँ का है? आपको नमस्ते है, इसके बदले मेरा कल्याण हो। स्वस्ति में अस्तु में जो है ना यहाँ, ये चतुर्थी का एक वचन है स्वस्ति के योग में। स्वाहा अग्नये, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, अलम मल्लो मल्लाय। अलमिति पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम, पर्याप्ति के अर्थ में आया है अलम। प्रभुर मल्लो मल्लाय, शक्तो मल्लो मल्लाय, वषड अग्नये। स्वधा अन्न तो होता है ना, पितरों के लिए अन्न। देवताओं को स्वाहा होता है, पितरों के लिए स्वधा। पितरों को अन्नदान दिया जाता है, देवताओं को हवि दी जाती है, समर्पित करते हैं। अन्न देवताओं के लिए हवि, पितरों के लिए स्वधा। स्वधा का अर्थ अन्न भी होता है ना, अव्यय है वैसे यहाँ, अन्न का वाचक है स्वधा। शक्तो मल्लो मल्लाय, वसड इंद्राय। एक मल्ल दूसरे मल्ल के लिए सक्षम है। शक्तो मल्लो मल्लाय का जो अर्थ है वही प्रभुर मल्लो मल्लाय, पर्याप्ति अर्थ में है ना अलम। एक मल्ल, एक पहलवान दूसरे पहलवान के लिए पर्याप्त है, समर्थ है। शक्तो मल्ल वषड अग्नये, वषड इंद्राय। चकारा पुनरस्यैव समुच्चार था। यहाँ पर जो वषड योगाच्य में च पढ़ा है ना, वो इसी का समुच्चय कर रहा है। तेन आशीर विवक्षायाम अपि षष्ठीम बाधित्वा चतुर्थी एव भवति। जब आशीर विवक्षा होगी तो भी षष्ठी को बाध कर चतुर्थी होगी। षष्ठी किससे पाती थी आशीर विवक्षा में? चतुर्थी चाशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई। आशीर विषय में षष्ठी चतुर्थी कही है ना वहाँ,
तो यहाँ पर च कहने से इसी का समुच्चय कर दिया, इसको मतलब बांध दिया, ये कह दिया कि भाई इनके योग में तो चतुर्थी ही होती है। तो बेशक आशीर विवक्षा हो तो भी चतुर्थी ही होगी। स्वस्ति गोभ्यो भूयात स्वस्ति ब्राह्मणेभ्य, यहाँ पर देख रहे हैं स्वस्ति गोभ्यो भूयात में चतुर्थी हो गई है, गोभ्या में चतुर्थी होगी, स्वस्ति ब्राह्मणेभ्य। ठीक है। मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा प्राणिषु, मन्यते कर्मणि कारके, जो मन धातु का कर्म है ना, प्राणी वर्जित कर्म, विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है, अनादर गम्यमान हो तो। अनादर कहते हैं तिरस्कार को। नत्वा तृणम मन्ने नत्वा तृणाय मन्ने, नत्वा बुषम मन्ने नत्वा बुषाय मन्ने। ठीक है। मन धातु के कर्म कारक में प्राणी वर्जित होने पर विकल्प से चतुर्थी होती है। अनादर गम्यमान, तिरस्कार गम्यमान हो, जैसे नत्वा तृणम मन्ने या मन धातु का कर्म कारक है ना तृण, इसमें चतुर्थी हो जाएगी विकल्प से। नत्वा तृणम मन्ने नत्वा तृणाय मन्ने। तो प्राणी इत्यस्य अर्थः अत्र मनुष्येतर, अप्राणिषु, प्रत्युदाहरण देखो ना, अप्राणिषु इति किम, नत्वा श्रृगालम मन्ने, नत्वा श्रृगालम मन्ने में श्रृगाल प्राणी है ना, मैं तेरे को श्रृगाल भी नहीं मानता हूँ, ऐसे अनादर तो यहाँ भी है। हाँ, तो प्राणी शब्देन उभयोः ग्रहणमपि। तो यहाँ पर नत्वा बुषम मन्ने, भूषा भी नहीं मानता मैं तुझे, भूषाय मन्ने, ये जो गायों को डालते हुए इसको भूस बोलते हैं ना। नत्वा तृणाय मन्ने, तिन का भी नहीं मानता मैं तो तुम्हें। किसी का अनादर कोई कर रहा है, कह देते हैं ना ऐसे, मैं तेरे को तिन का भी नहीं मानता, तू क्या अपने को समझ रहा है। यहाँ पर त्वा में तो द्वितीया हो रही है। ठीक है। तुझको, इसका अर्थ होता है मैं तुझे तिनका भी नहीं मानता, इसका अर्थ होता है तिनके से भी निकृष्ट मानता हूँ। मैं तुझे भूस भी नहीं मानता, माने भूसे से भी निकृष्ट मानता हूँ, ऐसा अर्थ सब जगह। नत्वा भूषाय मन्ने, मन्यति ग्रहणम किम, तो उत्तर देते हैं नत्वा तृणम चिंतयामि, मन धातु का प्रयोग नहीं है, मैं तुझे तिनका भी नहीं सोच रहा हूँ, तेरे को तिनका जितना भी नहीं तुझे सोच रहा हूँ। विकर्ण निर्देशक किम अर्था, मन धातु का साथ में यहाँ पर यह पढ़ा है ना, यह दिवादिभ्या, तो विकर्ण निर्देश क्यों किया, तो कह रहे हैं कि दूसरे गण की धातु होगी ना, नत्वा तृणम मनवे, यहाँ मनवे किस गण की धातु है, मनवे, मनुबोधने तनादि गण की है, तनादि क्रिया उ, उत्तम पुरुष एक वचन, इको एणची हो गया मनवे। नत्वा तृणम मनवे, मैं तुझे, त्वा माने तुझको, त्वामो द्वितीया, पद से उत्तर युष्मद अस्मद जब द्वितीया के एक वचन में आए तो त्वा माँ को प्राप्त हो जाते हैं। युष्मद अस्मद जब द्वितीय एक वचन में आए तो त्वा और माँ आदेश हो जाता है। अनादरे इति किम, तत्व कथन में नहीं होगा। अश्मानम दृषदम मन्ने, पत्थर को मैं दृषद मानता हूँ, दृषद माने जो आटा पीसने की चक्की समझ लीजिए। मन्ने काष्ठम उलूखलम, पत्थर को तो मैं दृषद मानता हूँ, और काष्ठ उलूखलम। देखो, एक आसमानम का मतलब पत्थर होता है, दृषद का मतलब यहाँ एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय है। आसमान तो उद्देश्य है और दृषद विधेय है, इसी तरह काष्ठ उद्देश्य है, उलूखल मन्ने काष्ठम उलूखलम। अंधायास्तम सुतम मन्ने यस्य माता न पश्यति,
जिसकी माता देखती नहीं है ना, उस अंधा के पुत्र को मानता हूँ। अंधाया मानी अंधी, अंधा जो है वो, तम सुतम मन्ने, उस पुत्र को मानता हूँ, अंधा के उस पुत्र को मानता हूँ। आकारांत शब्द है। आकारांत हिंदी में अंधी बोलते हैं, अंधा होता है संस्कृत में। अंधा के उस पुत्र को मानता हूँ जिसकी माता देखती नहीं। जिसकी माता देख नहीं रही है, क्या कहना चाहता है? ये तो तत्व कथन बता रहे हैं, अनादर नहीं है। आदर अनादर दोनों ही नहीं है, जैसा है वैसा बोल रहा है। जिसकी माता नहीं देखती उसे अंधी का पुत्र मानता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, जिसकी माता नहीं देखती उसे अंधी का पुत्र, अंधा के पुत्र के रूप में मानता हूँ। अंधा के पुत्र के रूप में मानता हूँ जिसकी माँ देख नहीं पा रही है। अनादर इति किम का प्रत्युदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ अनादर अर्थ आदर भी नहीं, अनादर भी नहीं। काष्ठ कारण कार्य भाव है ना। मैं उलूखल को काष्ठ मानता हूँ, चक्की को पत्थर मानता हूँ। हाँ, आदर अनादर नहीं है। अंधायास्तम सुतम मने, अंधी के उस पुत्र को मानता हूँ जिसकी माता देखती नहीं है। जिसकी माँ देख नहीं रही है वो अंधा हो गई ना, और उसके पुत्र को मान रहा। कहाँ पर लिखती? तत्वाख्यान का मतलब होता है जैसा है वैसा समझना। हाँ, जिसकी माता नहीं देखती, देखने योग्य नहीं है। अंधा माता के लिए भी होगा, पिता के लिए भी होगा अंधा। यहाँ तो माता का ही है ना, जैसे पिता के साथ जोड़ेंगे तब तो पिता के साथ जोड़े तो अंधस्य आएगा ना, हैं? अंधाया नहीं, अंधस्य आएगा। यहाँ तो माँ को पकड़ करके कह रहे हैं तम सुतम मन्ने, उस पुत्र को मानता हूँ जिसकी माता देखती नहीं है। अंधा के उस पुत्र को मानता हूँ जिसकी माता देखती नहीं है। तो यहाँ पर एक बात तो ये पूछी कि मन्यति ग्रहण क्यों किया, बोले नत्वा तृणम चिंतयामि। दूसरा पूछा विकर्ण निर्देश क्यों किया, तो बोले कि तनादि क्रिम पे ऊ होता है, उस गण की धातु हो तब नत्वा तृणम मनवे बनेगा, तृणाय नहीं बनेगा। अनादर यदि किम अस्मानम दृश्यद मन्ने, यहाँ अनादर आदर की बात नहीं है, तत्व कथन है। तत्व कथन में ये ऐसा रहेगा, अस्मानम दृश्यदम मन्ने। यदि यहाँ अनादर नहीं कहते तो यहाँ भी चतुर्थी हो जाती। अप्राणी सुति किम नत्वा श्रीकालम मन्ने, यहाँ पर मन धातु के कर्म में विकल्प से चतुर्थी होती है। तृणम मन्ने यहाँ तो कर्म संज्ञा ही होगी, तृणाय मन्ने में चतुर्थी भक्ति होगी। नहीं, ये पूछ रहे थे कि ये जो है, क्या पूछ रहे भाई, तृणाय विकल्प से होता है। जिस शब्द के द्वारा अनादर प्रकट किया जा रहा है वो तृण है। नत्वा बुषम मन्ने, नत्वा बुषाय मन्ने। अनादर यदि किम अस्मानम, ये जो है तत्व कथन है। दृषद को मैं अस्मान मानता हूँ, पत्थर मानता हूँ, उलूखल को काष्ठ मानता हूँ, और जिसकी माँ नहीं देखती है उसको अंधा का पुत्र मानता हूँ। अब प्राणी श्रुति किम नत्वा श्रीगालम मन्ने, यहाँ प्राणी आ गया ना, श्रीगाल। श्रीगाल जो है प्राणी आ गया है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय होगी, चतुर्थी नहीं होगी। ये तद अप्राणीषु तद अनावादिषु इति वक्तव्यम। जो अप्राणीषु का है वो अनावादी के विषय में कहना चाहिए। व्यवस्थित विभाषा से जिया। अनावादिषु का मतलब नौ इत्यादि को छोड़कर। अनावादिषु नौ इत्यादि को छोड़कर।
नौका। यदि तद अप्राणीषु तद अनावादिषु, अप्राणी को हटाकर अनावादी कहना चाहिए और ये व्यवस्थित विभाषा जाननी चाहिए। नत्वा नावम मन्ये न यावत् तीर्णम न नाव्यम, नत्वा अन्नम मन्ये यावन्न भुक्तम श्राद्धम। नावातार्यमुदकम नाव्यम होता है। नौ शब्द से यत् प्रत्यय किया है, वान तो ही प्रत्यय वांत आदेश हो गया, नाव्य बन गया ना। तद यदैव तीर्णम तदैव नावम अपि संतिम त्वाम नाहम नावम मन्ये प्रयोजन निष्पन्नत्वात्। जैसे कोई आदमी ने वो नदी को पार कर लिया, पार करके कहता है नत्वा नावम मन्ये, मेरा काम तो हो गया है, अब मैं तेरे को कुछ नौका वोका नहीं समझता। नावातार्यम उदकम नाव्यम तद यदाएव तीर्णम, जैसे ही पार हो गया पानी, तदैव नावम भी संतिम त्वाम नाहम नावम मन्ये, नौका होती हुई भी तुझको मैं नौका नहीं मानता। प्रयोजनस्य निष्पन्नत्वात्। एवं यावन्न भुक्तम श्राद्धम, इसको भी इसी तरह समझना चाहिए। श्राद्ध जब तक नहीं खाया है तब तो श्राद्ध है, और जब खा लिया तो मैं तुमको क्या श्राद्ध मानूं अब। यावन्न भुक्तम श्राद्धम नत्वा नावम मन्ये यावत् तीर्णम न नाव्यम। जब तक वो पार नहीं कर डाले तब तक वो नाव्य नहीं होता है। यावत् तीर्णम न नाव्यम या नावातार्यम उदकम नाव्यम तद यदैव तीर्णम तदैव नावम अपि संतिम त्वाम नाहम नावम मन्ये। पद्मंजलि में इसकी व्याख्या लिखी है, नौका के द्वारा पार करने योग्य जल को नाव्य कहते हैं। तद यदैव तीर्णम, जब नाव्य पूरा हो गया, तीर्ण हो गया, तदाएव तभी नावों भी संतिम त्वाम नाहम नावम मन्ये, नौका होते हुए तुझको मैं नौका नहीं मानता। प्राणीषु तु उभयम, विषय विभाग कर लिया गया। जैसे नत्वा काकम मन्ये नत्वा श्रृगालम मन्ये, चतुर्थी द्वितीया न भवता। नत्वा स्वानम मन्ये नत्वा शुने मन्ये, यहाँ चतुर्थी और द्वितीया हो गई। युष्मदः कस्मान् न भवति एतद् मन्यते कर्म। आपका प्रश्न का उत्तर तो आ रहा है कि यहाँ पर मन धातु का कर्म है। ये जो त्वा है ना, युष्मद का ही तो त्वा बना है, तो यहाँ क्यों नहीं चतुर्थी हुई। कहते व्यवस्थित विभाषा विज्ञानादेव न भवति, इसको व्यवस्थित विभाषा मानेंगे इसलिए नहीं हुई। नत्वा स्वानम मन्ये नत्वा शुने मन्ये, यहाँ चतुर्थी द्वितीया हो गई। प्राणी में दोनों रूप देखे जाते हैं, नत्वा काकम मन्ये नत्वा श्रृगालम मन्ये, यहाँ चतुर्थी नहीं हुई, द्वितीया हो गई। हाँ, ये चतुर्थी द्वितीया च भवता, चतुर्थी और द्वितीया हो गई। मतलब नत्वा काकम मन्ये नत्वा श्रृगालम मन्ये नत्वा स्वानम मन्ये नत्वा शुने मन्ये। युष्मदः कस्मान् न भवति एतद् मन्यते कर्म व्यवस्थित विभाषा विज्ञानादेव न भवति। ये अनुच्छेद क्या कह रहा है, यदेतद् अप्राणीषु तद् अनावादिषु इति वक्तव्यम। जो सूत्र में जो अप्राणीषु पढ़ा है ना, उसको अनावादिषु के अंतर्गत लेना चाहिए। हैं, व्यवस्थित विभाषा से जे यार, इसको व्यवस्थित विभाषा समझना चाहिए। व्यवस्थित विभाषा में कार्यों की व्यवस्था कर लेते हैं रूप को देखकर। तो प्रकारवाची है आदि शब्द, प्रकारवाची, नौ इत्यादि को छोड़कर। सूत्र में ये कहा जो अप्राणीषु पढ़ा है ना, उसकी जगह अनावादिषु कह देना चाहिए। प्राणीषु कहने से तो प्राणी छुटवाएंगे, प्राणी छोड़े जाएंगे। अनावादिषु कहने से नौ इत्यादि शब्द छोड़े जाएंगे। ये यूँ कह रहे हैं कि मन धातु के कर्म कारक में विकल्प से चतुर्थी होती है अनादर गम्यमान होने पर, तिरस्कार गम्यमान होने पर। तो ये बोले कि ये जो है अप्राणीषु क्यों कहा। मन्यति गृहणम नत्वा तृणम चिंतायामि विकर्ण निर्देश नत्वा तृणम मन्वे अनादर इति किम, यहाँ अनादर नहीं है। अप्राणीषु इति किम नत्वा श्रृगालम मन्ये,
ये जो प्रत्युदाहरण है, यदि सूत्र में से अप्राणी हटा देंगे तो मन धातु के कर्म में रनादर गम्यमान हो तो विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाएगी। श्रीगालम और श्रीगालाय होने लगेगा। अभी तो अप्राणीसु कह रखा है, ये भी प्रत्युदाहरण ही है, व्यवस्थित विभाषा है ये। यदि तद अप्राणीसु तद अनावादिषु इति वक्तव्यम न त्वा नावमन्ये यावत् तीर्णम न नाव्यम। जब तक किसी मतलब उस पानी को जब तक तैर नहीं जाते तब तक उसको नाव्य नहीं कह सकते। न त्वा नावम मन्ये, मैं तुझको नौका नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि तू पानी को पार कराने में सक्षम ही नहीं हो रही है, मेरे लिए कुछ काम ही नहीं आ रही है मौके पर, तो इसलिए मैं तुझको नौका नहीं मानता। जड़ पदार्थों को भी संबोधित करके ऐसे कह दिया जाता है, बोल देते हैं ना। ये नावादी में श्रीगाल को भी पढ़ेंगे। श्रीगाल को भी पढ़ेंगे। मतलब अप्राणी सुइतिक में ये प्राणी में आ गया श्रीगाल। यदि तद अप्राणीषु तद अनावादिषु इति वक्तव्य, मतलब व्यवस्थित विभाषा कहेंगे, कार्यों की व्यवस्था कर लेते हैं व्यवस्थित विभाषा में। जो अप्राणीषु है वो अनावादिषु कहना चाहिए। एक है प्राणी, एक अनावादी। कुछ प्राणियों में चाहते हैं, कुछ नावादी, कुछ अप्राणी में भी नहीं चाहते हैं। अतिव्याप्ति अव्याप्ति को देखते हुए अनावादिषु इति वक्तव्य कह रहे हैं, और ये व्यवस्थित विभाषा है। जब आकृतिगण ही हो गया तब देना क्या चाहिए? कुछ तो दे रखे हैं ना। ये अप्राणी हटा करके और अनावादी कह रहे हैं। नौका और प्राणी में अंतर क्या है? सूत्र में से अप्राणी हटाकर अनावादी को रख रहे हैं। अप्राणी कहने से तो प्राणी में तो द्वितीया पाती थी, अप्राणी में द्वितीया चतुर्थी। और अनावादी कहने से, अनावादी माने नौका इत्यादि शब्दों को छोड़ दो, तो फिर तो जिसको नौ आदि को छोड़ दिया बाकी जो बच गए वहाँ विकल्प होगा। जो सूत्र में अप्राणीषु नहीं पढ़ा है, क्या अर्थ है सूत्र का? अप्राणीषु मतलब प्राणियों में नहीं होगा, और उसकी जगह अनावादी से कहोगे तो क्या अर्थ होगा? स्पष्ट नहीं ना। ये तो समझा प्राणीषु, जो प्राणी अप्राणियों में। जैसे प्राणी होते हैं और एक नौका रखी है, कहते हैं प्राणी को हटाओ, नौका आदि को छोड़ो। आदि शब्द प्रकारवाची लेंगे, हैं? जब ये विभक्ति विधान करे ना, चतुर्थी विभक्ति, तो अप्राणी कहने से नौका भी अप्राणी में आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो और उसमें भी ये छुड़वाना चाह रहे हैं। न त्वा नावम मन्ये, और ये चतुर्थी नहीं चाहते हैं, केवल द्वितीय चाहते हैं। अप्राणीषु यदि होता तो यहाँ भी चतुर्थी होनी चाहिए थी, तो इसलिए अनावादिषु कहना चाहिए कि नावादी जो शब्द हैं वहाँ पर जो है केवल द्वितीय होगी, चतुर्थी नहीं होगी, हैं? न त्वा नावम मन्ये यावत् तीर्णम न नाव्यम, न त्वा अन्नम मन्ये यावन्न भुक्तम श्राद्धम। जैसे इन्होंने अप्राणीषु कहा और यहाँ पर एक श्रीगाल शब्द का बोला, तो श्रीगाल तो प्राणी है, तो ठीक हो गया। यहाँ तो न त्वा श्रीगालम मन्ये, यहाँ पर जो श्रीगाल शब्द है, ये श्रीगाल जो है प्राणी हो गया। इसलिए अप्राणीषु सूत्र जो है प्राणी को वर्जित स्थल में सूत्र द्वितीय चतुर्थी करता है। ये सूत्र क्या कार्य करता है? कर्म में मन धातु का जो कर्म है उसमें द्वितीय चतुर्थी होती है, अनादर यदि विशिष्ट कर्म हो, ठीक है। तो अप्राणीषु कहने से कहाँ पर द्वितीय चतुर्थी दोनों विभक्तियाँ नहीं आएंगी ना। फिर मन धातु के कर्म में तो फिर द्वितीय ही आएगी, चतुर्थी थोड़ी आएगी। तो कौन सा उदाहरण दोगे? जहाँ प्राणी का उदाहरण दो। मैं तुझको श्रीगाल भी नहीं मानता, ये प्राणी है ना, तो द्वितीय हो गई, ये नहीं हुई। न त्वा श्रीगालम मन्ये, क्यों नहीं हुई? ये तो प्राणी है श्रीगाल। तो कह रहे हैं वार्तिकार अप्राणीषु की जगह अनावादिषु कहो।
क्यों कहो कि जैसे मैं तुझे नौका ही नहीं मानता, यहाँ कौन सी विभक्ति पाती थी? द्वितीय और चतुर्थी पाती थी ना, पर चाहते हैं द्वितीय, तो क्या करोगे? इसको यूं कहोगे ना कि जो है, जो अप्राणीषु है वो अनावादिषु कहना चाहिए। प्राणीषु को हटाकर अनावादिषु कहना चाहिए, और ये व्यवस्थित विभाषा जाननी चाहिए। नत्वा नावम मन्ने, मैं तुझको नौका ही नहीं मानता हूँ। किसी नौका को संबोधित करके कोई व्यक्ति कह रहा है, उसकी निंदा कर रहा है कि ऐसी गई सड़ी है ये, मैं तुझको नौका ही नहीं मानता हूँ, तेरा क्या भरोसा, बीच में डुबो दे। यावत् तीर्णम न नाव्यम, जब तक पार नहीं हो जाए, नावा तार्यम उदकम